जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ग्रेट। तो आज हम सभी चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, अगर मैं कहूँ कि दिल्ली इंडिया का कैपिटल है या सभी प्लैनेट सूरज के चक्कर काटते हैं या सूरज पूरब से उगता है, तो इन सभी बातों में समान बात क्या होगी? इन सभी बातों में समान बात ये होगी कि ये सभी 100% ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा उल्टा कहूं कि सिक्किम भारत का कैपिटल है या सूरज सभी प्लैनेट्स के चक्कर काटता है या फिर सूरज पश्चिम से उगता है, तो इन सभी बातों में समान क्या होगा? यस, इनमें कॉमन ये होगा कि ये सभी फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, यानी ये सभी 0% ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। तो बच्चों, यहाँ हम सभी ने किसी घटना के निश्चित रूप से होने या ना होने के बारे में समझा, पर रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनके लिए हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। जैसे आज बारिश होने की संभावना है, कविता को डाउट है कि वो इस एग्जाम में पास होगी। मोस्ट प्रोबेबली रवि को लगता है कि वो इस साल क्लास में फर्स्ट आएगा, या फिर पेट्रोल के दाम बढ़ने की पूरे चांसेस हैं। बच्चों, इन सभी बातों में हमें घटना की अनसर्टेनिटी पता चल रही है, मतलब कि अनिश्चितता के बारे में पता चल रहा है, और इन्हीं अनिश्चितताओं को समझने के लिए हम प्रायिकता पढ़ते हैं, जहां हम इन्हें नंबर्स दे देते हैं और ये नंबर्स टिपिकली 1 और 0 के बीच में होते हैं। अगर वो 1 है तो वो एक श्योर इवेंट है, और अगर वो 0 है तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है। So basically there are 3 approaches to probability. First is empirical approach, जहां observation और data collection होता है। दूसरा classical approach, जहां only equal probable events के लिए हम काम करते हैं। और तीसरा axiomatic approach, जहां real life events से related calculations होते हैं and it is closely related to set theory. लेकिन बच्चों, क्लास 9th में हमें सिर्फ एम्पिरिकल यानी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो आइए उसके बारे में समझने से पहले थोड़ा उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी गैम्बलिंग से शुरू हुआ। गैम्बलिंग यानी जुए से शुरू हुआ था। एक बार एक गैम्बलर अपनी डाइस यानी पासे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर एक बहुत ही फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल के पास गए और उन्होंने अपना डाउट पास्कल से डिस्कस किया। पास्कल को बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उसके बाद पास्कल ने इन्हीं डाउट्स को एक और फ्रेंच मैथमेटिशियन पेरी डे फर्मेट से डिस्कस किया। दोनों ने इसे स्टडी किया और वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के रूप में आया। और आज प्रोबेबिलिटी बहुत सारे क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फिजिकल साइंसेस यानी भौतिक विज्ञान, कॉमर्स यानी वाणिज्य, बायोलॉजिकल साइंसेस यानी जैविक विज्ञान, मेडिकल साइंसेस यानी आयुर्विज्ञान, वेदर फॉरकास्टिंग मौसम का पूर्वानुमान इत्यादि। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स को समझने के लिए आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। बच्चों, मान लीजिए एक पासा फेंका जाता है। सो थ्रोइंग ऑफ अ डाइस क्या बन जाएगा हमारा? एक्सपेरिमेंट, है ना? थ्रोइंग ऑफ डाइस, ये हमारा क्या बन जाएगा? एक्सपेरिमेंट या ट्रायल, जिसके लिए हम ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हैं। पॉसिबल आउटकम्स दूसरी टर्मिनोलॉजी है, पॉसिबल आउटकम्स। अब जब पासा फेंका गया तो क्या क्या आने की संभावना है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? ये संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 होते हैं। फेवरेबल आउटकम, पासा फेंका गया और मैं चाहती हूं कि उस पर 2 ही आए। सो ये क्या बन गया? फेवरेबल आउटकम। 2 इज द फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1। सो इस प्रकार प्रोबेबिलिटी क्या बन जाता है?
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जिसे हम कैपिटल P ऑफ E से दर्शाते हैं। E यहाँ पर इवेंट है हमारा। अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे? 1, उसके अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कि क्या है? 6। तो ये 6 हो गया। इसे और सॉल्व करेंगे 0.1666, जिसका अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? 0.1666 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 16.66%। यानी कि पासा फेंके जाने पर 2 के आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/6 और परसेंटेज में 16/66। आइए अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। A die is thrown 1000 times with the frequencies for the outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as shown in the following table. Find the probability of getting each outcome. एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं सारणी में दी गई हैं। प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं बच्चों, हर आउटकम को हम EI से अगर दर्शाते हैं, जहां पर I क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 1 कैसे निकालेंगे? हमारा फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब 1 कितनी बार आया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब पासा कितनी बार फेंका गया। सो पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 179 अपॉन 1000 विच विल बी इक्वल टू 0.179। इसी प्रकार E2 की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 150 अपॉन 1000 is equals to 0.15। सिमिलरली E3 की प्रायिकता 157 अपॉन 1000 is equals to 0.157। सिमिलरली E4 149 upon 1000 is equals to 0.149। Similarly, E5 175 upon 1000 is equals to 0.175 और last 190 upon 1000 which is equals to 0.19। देखा आपने कितना सरल था ये? बच्चों ध्यान दें, तो हर इवेंट की प्रायिकता को अगर हम जोड़ते हैं तो वो क्या मिलेगा हमें? 1। आइए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Compute the probability of a family chosen at random having 2 girls, 1 girl, no girl. Also check whether the sum of these probabilities is 1. 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो, 1 लड़की हो, कोई लड़की ना हो। साथ ही यह भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। बच्चों, वो फैमिली जिसमें 2 गर्ल्स हैं उसकी प्रायिकता निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फैमिलीज जिनके पास 2 गर्ल्स हैं वो लिखेंगे और अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास 2 लड़कियां हैं? वो हैं 475 और टोटल फैमिलीज कितनी? 1500। यानी कि इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 19/60। इसी प्रकार उस परिवार की प्रायिकता जिसमें केवल 1 लड़की हो तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 814 ऐसे परिवार जिनमें 1 लड़की हो और टोटल कितने परिवार? 1500। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 407 अपॉन
750। तो ये प्रायिकता निकल जाएगी उस परिवार की जो परिवार एक लड़की होगी। इसी प्रकार उस परिवार की प्रायिकता जिसमें एक भी लड़की नहीं होगी, तो उसमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल। सो ऐसे कितने परिवार हैं जिसमें एक भी लड़की नहीं है? 211। और टोटल परिवार कितने हैं? 1500। तो ये हो गई प्रायिकता ऑफ अ फैमिली हैविंग नो गर्ल। अब हमें ये भी कहा गया है कि चेक करिए कि क्या सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आता है। देखते हैं। 19/60 प्लस 407/750 प्लस 211/1500। तो बच्चों इन सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा? 1। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 ही होगी। आइए बच्चों, अब पाठ में पढ़े गए कॉन्सेप्ट्स को कुछ प्रश्नों के हल द्वारा रिवाइज कर लेते हैं। When a die is thrown, then probability of getting even number is, जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता होगी 1/2, 1/3, 1/4 या फिर 1/5। आइए बच्चों, अब इसका हल देख लेते हैं। पासे को जब फेंका गया तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 4, 6। यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1, 2, 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 6। तो इस प्रकार प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई? 1/2। हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। सिक्के की उछाल पर चित्त के आने की प्रायिकता क्या होगी? A 0, B 1, C 1/2 या D 1/5। आइए अब हल देख लेते हैं। सिक्के की उछाल पर पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? या तो हेड आएगा या तो टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 2। और फेवरेबल आउटकम मतलब हेड के आने की प्रायिकता निकालनी है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? हेड, जो कि संख्या में कितना है? 1। तो इस प्रकार प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी? 1/2। यानी आंसर हमारा क्या हो गया? C 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। किसी असंभव घटना की प्रायिकता होगी A 1, B 0, C -1 या D 1/2। सॉल्यूशन। जब घटना घट ही नहीं रही है तो उसकी संभावना ही नहीं है, मतलब सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। When a die is tossed, then the probability of getting 9 on its top is। एक पासे के फेंके जाने पर उसके ऊपर 9 आने की प्रायिकता होगी A 0, B 1, C 1/2 या D 1/4। सॉल्यूशन। पासे पर फेंके जाने पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5 या 6। इसका मतलब 9 तो आ ही नहीं सकता, तो सीधे सीधे इसका क्या आंसर हो जाएगा? A यानी कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिजल्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड। किसी घटना के घटित होने की संभावना के परिणाम को कहा जाता है मिड वैल्यू, मध्यमान, रेंज, परिसर, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता या D फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना ही क्या कहलाती है? बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी। यही तो हमारे डेफिनेशन है।
बच्चों, मुझे आशा है आप सभी को प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।